अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई जून 2020 पेपर 21 पेपर 2। ठीक है जी। इसका ऑर्गेनिक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ऑर्गेनिक सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये है कि पेपर 21 आज डिस्कस करेंगे, देन 22 23 तीनों में ऑर्गेनिक सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद फिजिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे। चलें जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल कह रहे हैं कि बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ विच कैन रिएक्ट विद is a list of species which can react with organic compounds। ठीक है जी, तो ये कुछ स्पीशीज़ गिवन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। साइनाइडाइन, HCl, Cl, H2O और कार्बोनेटाइन। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट आइडेंटिफाई स्पीशीज़ विच कैन रिएक्ट विद ईथेन। ठीक है जी, ईथेन के साथ इनमें से कौन सा स्पीशी जो है वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ईथेन आपको मालूम है इट बिलोंग्स टू अल्केन। ठीक है, और अल्केन्स के रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। तो अल्केन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में इट रिएक्ट्स विद हैलोजन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिएक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली साइनाइड रिएक्ट नहीं कर सकता, HCl रिएक्ट नहीं कर सकता, Cl कैन रिएक्ट विद ईथेन एज अ इन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रॉम द लिस्ट आइडेंटिफाई स्पीशी विद कैन रिएक्ट विद ईथेन, तो सिंपल यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस वुड बी Cl। Cl कैन रिएक्ट विद ईथेन इन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट आइडेंटिफाई 2 स्पीशीज विच कैन अटैक द पाई बॉन्ड इन ईथीन। ठीक है जी, लिस्ट में से आपने 2 ऐसे पार्टिकल बताने हैं विच कैन अटैक द पाई बॉन्ड इन द ईथीन। तो पाई बॉन्ड ईथीन के जो रिएक्शंस हैं, कौन से रिएक्शंस हैं? एडिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जिसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है। तो एडिशन रिएक्शंस में दोनों कार्बन्स पे जिनके दरमियान, या आप कह लें कि बोथ sp2 कार्बन्स, लेट्स सपोज ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों sp2 कार्बन्स हैं, तो इन दोनों sp2 कार्बन्स पे एक ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से सब्सटेंस रिएक्ट कर सकते हैं? साइनाइड नहीं, HCl। आपको याद होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो HCl जो है वी कैन ऐड HCl ऑन ईथीन, तो HCl ऐड हो सकता है। इसके अलावा क्या ऐड हो सकता है यहाँ पे? वाटर, H2O, एडिशन ऑफ वाटर भी जो है वो आपने पढ़ी है। तो दीज 2 स्पीशीज दे कैन अटैक द पाई बॉन्ड इन ईथीन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द लिस्ट आइडेंटिफाई स्पीशी विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेन 1-ol। डिस्क्राइब एनी रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो आपने एक ऐसा कोई पार्टिकल सेलेक्ट करना है विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोल। ठीक है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो इसके लिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस यूज हो सकता है? ठीक है, तो साइनाइड्स यानी साइनाइड्स का कोई भी रिएक्शन आपने ना तो एसिड के साथ पढ़ा है ना ही आपने अल्कोहल के साथ पढ़ा है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। HCl अगेन वी कैन नॉट यूज। कार्बोनेट आइन अगर आप देखें, कार्बोनेट इट कैन रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, एसिड्स के रिएक्शन आपको याद है, एसिड्स दे कैन रिएक्ट विद मेटल्स, दे कैन रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स, एंड दे कैन रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, बट दे विल नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स विल नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। अल्कोहल्स दे ओनली रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, वीक एसिड्स होते हैं तो ये सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वी कैन यूज कार्बोनेट आइन, CO3 2- कैन बी यूज्ड। ठीक है, it will react with propanoic acid, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल एफरवेसेंस, गैस बनेगी तो एफरवेसेंस होगी। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। Cl गैस
कैन बी मेड फ्रॉम Cl2। ठीक है जी। डायटोमिक क्लोरीन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मोनोएटॉमिक क्लोरीन में। डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, Cl2 को ब्रेक कर रहे हैं इनटू Cl। तो इसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होगी, ये अगेन अगर आप ये सोचें अल्केन्स का रिएक्शन, अल्केन्स के रिएक्शन में हम Cl2 को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और यूवी रेडिएशंस आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस मॉलिक्यूल इनटू एटम्स। नेम दिस प्रोसेस, दिस इज होमोलाइटिक फिशन। ठीक है, दोनों के दरमियान सेम बॉन्ड्स हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl ले जाएगा, तो दिस इज होमोलाइटिक फिशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विच रिएक्ट्स विद अ न्यूक्लियोफाइल in an addition reaction. Name an organic functional group which reacts with a nucleophile in the addition reactions. ठीक है, अब हमने कोई ऐसा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप बताना है जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा इन एन एडिशन रिएक्शन। अब देखें एडिशन रिएक्शंस आपने दो ही पढ़े हैं, कौन कौन से, अल्कीन्स के और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, मीन्स के अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। तो अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। कार्बोनाइल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, तो कार्बोनाइल इज द फंक्शनल ग्रुप विच रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल इन एन एडिशन रिएक्शन। तो सिंपल आप कार्बोनाइल लिख दें या अल्डिहाइड या कीटोन लिख दें, मेंशन कर दें। ठीक है, तो हमने जस्ट सिंपल यहाँ पे कार्बोनाइल और अल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, नेम एन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप which tend to react with a nucleophile in a SN1 substitution mechanism. न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप बताना है which reacts with a nucleophile in an SN1 substitution reaction. ठीक है, तो SN1 substitution reactions हैं। substitution reactions ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स RX। ठीक है, और कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं जो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली टर्शरी हेलोजिनो अल्केन्स, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, प्राइमरी रिएक्ट थ्रू SN2 mechanism, so we can simply say an organic functional group that would be tertiary halogeno alkane. ठीक है जी, तो ये सिंपल हो गया। आई होप ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, but1ene reacts with steam in the presence of, we have but1ene, it reacts with steam in the presence of concentrated phosphoric acid. but1ene reacts with steam in the presence of concentrated phosphoric acid. Addition of steam है to form two isomers. कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 2 isomers of molecular formula C4H10O. तो but1ene is reacting with steam in the presence of concentrated phosphoric acid to form 2 isomers of molecular formula C4H10O. Each reaction occurs by a different intermediate ion. Draw the structure of both intermediate ions. ठीक है, दोनों intermediate ions के structures आपको draw करने हैं। तो अब but1ene is reacting with steam H2O gas in the presence of concentrated phosphoric acid. तो this is addition reaction, water add हो रहा है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा सोचें but1ene को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, लेट्स सपोज दिस इज but1ene, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है CH2 और ये 1 हाइड्रोजन है CH। अब ये कह रहे हैं कि इस एडिशन रिएक्शन में ईच रिएक्शन अकर्स बाय डिफरेंट इंटरमीडिएट आयन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इंटरमीडिएट आयन्स। ठीक है, तो क्योंकि वाटर अटैक कर रहा है, H2O अटैक कर रहा है, H2O HOH। ठीक है, तो पहले H एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये आके अटैक करेगा। ठीक है, आप सिंपल कह लेंगे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके ऊपर अटैक करेगी और ये जाके अटैच हो जाएगा किसी भी एक कार्बन के साथ। तो अब यहाँ से 2 पॉसिबल इंटरमीडिएट आइंस बन सकते हैं। कौन से, कि अगर H+ आके ऐड होता है इस कार्बन पे तो वी गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन ऑन दिस कार्बन एटम, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपको याद होगा किस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है कि अगर लेट सपोज ये कार्बन गेन कर रहा है, लेट सपोज ये कार्बन अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो इसने ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ शेयर करी,
ठीक है, तो मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड ब्रेक्स हेट्रोलाइटिकली, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ले गया और इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर दी हाइड्रोजन के साथ। तो मीन्स ये जो कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटाइन, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बिकॉज ये फॉर्म ये थिंक के डिफरेंट इंटरमीडिएट आइंस। तो दूसरा इंटरमीडिएट आइन क्या बन सकता है कि ये कार्बन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करे इस हाइड्रोजन के साथ और इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वी कैन हैव टू डिफरेंट इंटरमीडिएट आइंस, आइदर वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम इफ दिस कार्बन गेन्स अ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड वी कैन हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम इफ दिस गेन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो रहा है, दोनों कार्बन में से जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, दोनों में से कौन हाइड्रोजन गेन कर रहा है, इस बेस के ऊपर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से। नाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इंटरमीडिएट आइंस। तो दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आपने कहा जी ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दैट मीन्स के CH2 और दोनों हाइड्रोजन इसने गेन कर लिए। पहले इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन था, अब दो हाइड्रोजन हो गए, CH2 CH2 CH3, एक पॉजिटिव आइन ये बन गया और दूसरा पॉजिटिव आइन क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। तो आपने कहा जी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स तीसरा हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन हो गए, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन, दिस इज CH2 और ये CH3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये दो इंटरमीडिएट आइंस जो हैं ये आपने ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट है सर्कल दी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट आइन, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट आइन। ये जो दो आइंस आपने बनाए हैं ड्रॉन इन D1, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। इनमें से ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आइन कौन सा है। तो अब यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट आइंस दे आर, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप देखें तो दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन एटम, डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन एटम, तो दैट मीन्स दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है जी, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो अगर आपका कार्बोकैटाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन एटम, तो दैट मीन्स कि ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। और यहाँ पे जो आपका कार्बोकैटाइन है, इट इज़ कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली, तो दैट मीन्स कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल, ठीक है जी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो मोस्ट स्टेबल इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो क्योंकि वी हैव सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो दैट मीन्स दिस वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। वी कैन जस्ट सिंपली से, आपने इसको सर्कल करना है, इसको जस्ट सिंपल हमने कह दिया कि जी दिस वन इज मोर स्टेबल, ठीक है जी, दिस वन इज मोर स्टेबल। नाउ द रीज़न, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल जो आंसर है वो किस बेसिस पे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बेस के ऊपर, बिकॉज ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है, दिस इज अनस्टेबल। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है। अब जो इसके नेबरिंग कार्बन एटम्स हैं, कार्बन की नेचर क्या है, इट हैज़ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं आंसर, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, due to positive inductive effect. And positive inductive effect क्या है, it is the electron donating effect of the carbon atoms. Positive inductive effect, that is electron donating effect of neighboring carbons towards carbocation, towards carbocation, ठीक है जी। अब जितने ज़्यादा कार्बोकैटाइन के साथ डायरेक्टली जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, इसके साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है जी। ये जो आपके पास कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ को ट्रांसफ़र करेगा। इस वाले कार्बोकैटाइन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस बिकम्स मोर स्टेबल,
ऑल्दो इतना स्टेबल नहीं है कि ये आगे बॉन्ड तो बनाना है इसने, बट जस्ट सिंपल ये आप ध्यान में रखें कि फॉर्मेशन यानी ये जो स्टेबिलिटी है दिस इज इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन कि कितना जल्दी बनेगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल आइन है उसके बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो हम कहेंगे कि दिस वन वुड फॉर्म मोर इजीली, ठीक है, इसलिए इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे बिकॉज इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसकी तरफ दो अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ड्यू टू विच इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा डिस्पर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सिंपल कह सकते हैं कि सेकेंडरी हैज़ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंडरी हैज़ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी कि सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के साथ जितने ज़्यादा आर ग्रुप्स अटैच होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6-methyl ब्यूट 1-ene रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है 2-methyl ब्यूट 1-ene रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड मैंगनेट आयंस, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। 2-methyl ब्यूट 1-ene है रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड मैंगनेट आयन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन टू प्रोड्यूस two organic compounds X and Y. X immediately reacts with the acidified manganate ions. X immediately reacts with the acidified manganate ions to form carbon dioxide and water. तो इसका मतलब जो X बन रहा है आपके पास, ये कह रहे हैं कि जी 2-methyl ब्यूट 1-ene है जिसको मैंगनेट आयंस के साथ रिएक्ट किया है और दो कंपाउंड बने हैं X और Y. X जो है ये फ़ौरन ऑक्सीडाइज हो गया फर्दर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब X आपको मिला ही नहीं, ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। Y has the structural formula this, ये Y का structural formula given है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ड्रॉ दी skeletal formula of 2-methyl ब्यूट 1-ene, ठीक है जी, ये आसान पार्ट है, जस्ट आपने 2-methyl ब्यूट 1-ene का skeletal formula बनाना। अब देखिए फॉर्मूलाज बनाने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसका बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले आप कार्बन आइटम्स देखें, ब्यूट 1-ene, सबसे पहले आप ये ड्रॉ करें, स्केलेटल है तो मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये आपने बना लिया ब्यूट। अब क्योंकि 1-ene है, 1-ene मतलब पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, अब आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस टर्मिनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों टर्मिनल्स आप लेट सपोज आप इस टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, इस टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं तो ये कार्बन, और ब्यूट 1-ene मतलब पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो लेट सपोज हमने कहा कि ये कार्बन ये फर्स्ट कार्बन है तो इसके साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ हम डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये आपने ब्यूट 1-ene, ये डबल बॉन्ड आ गया, दिस बिकम्स ब्यूट 1-ene। नाउ दिस इज ब्यूट 1-ene और 2-methyl, ठीक है। तो अब अगर ये आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो दैट मीन्स दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, इसको हम कर देते हैं कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एंड देयर सेइंग 2-methyl मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल, मिथाइल क्या है CH3 यानी एक कार्बन, ठीक है। तो स्केलेटल में आपको एक कार्बन शो करना है तो जस्ट दूसरे कार्बन पे आपने एक स्टिक शो कर दी, सो दिस इज 2-methyl ब्यूट 1-ene, ये बन गया 2-methyl ब्यूट 1-ene। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है state the specific conditions required for the acidified manganate ions to react with 2-methyl ब्यूट 1-ene in this way, ठीक है जी। कंडीशंस बतानी है, तो अब देखें ये अल्कीन का रिएक्शन है विद KMnO4, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। और आपको याद होगा अल्कीन्स दो तरह से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, विद कोल्ड KMnO4 एंड विद हॉट KMnO4। कोल्ड KMnO4 में डाइवोल बनता है, हॉट में कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, X मिला है और Y मिला है, तो इसका मतलब ये कोल्ड एंड हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4 है, ठीक है जी। तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, दिस इज हॉट, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है तो आपने सिंपल कह दिया कि दिस इज हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा किसका, KMnO4 का। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन occurring to the functional group in 2-methyl ब्यूट 1-ene in the reaction, name the type of reaction, ऑक्सीडेशन है सिंपल, ठीक है जी। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ X,
एक्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, ठीक है जी, एक्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। अब देखें 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन है। आपको याद होगा जब भी आप हॉट KMnO4 से रिएक्ट करते हैं तो हम जस्ट सिंपल ये देखते हैं कि जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक मिनट चलो यहीं पे बनाते हैं, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा पीछे करके बना रहा हूँ। तो लेट्स से ये हमारे पास 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड, ये 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन हो गया, ठीक है। अब देखें अगर मतलब 3 कंडीशंस होती हैं आपके पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब भी आप हॉट KMnO4 से रिएक्ट करेंगे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आपने देखना है ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। अब आपने सिंपल ये देखना है कि ये जो दोनों sp2 कार्बन एटम्स हैं इनके साथ कौन से दो ग्रुप अटैच हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ दोनों हाइड्रोजन हैं, अगर दोनों हाइड्रोजन हैं एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे एक कार्बन की चेन हो जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा हाइड्रोजन हो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों R ग्रुप हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं और ये दोनों कार्बन्स के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए आपने अलग अलग डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब हमने सिंपल ये देखना है कि हमारे पास जो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन है, ठीक है, इसमें दोनों जो sp2 कार्बन्स हैं उनके साथ कौन कौन से दो ग्रुप्स अटैच हैं। अब आपको याद होगा अगर आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो इट ऑक्सीडाइजेस इनटू HC, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से और ये जो कार्बन है दिस कार्बन मेक बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडाइज होके डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ भी एक OH एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए, यानी 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए यहाँ पे। तो दिस कन्वर्ट्स इनटू मीथेनोइक एसिड, ठीक है, अगर दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं तो जो आपका कार्बन है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू एन एसिड और मीथेनोइक एसिड ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने बताया था कि X इमीडिएटली रिएक्ट्स विद दी एसिडिफाइड KMnO4 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर आपके पास एक कार्बन वाला एसिड बन रहा है तो दिस फर्दर कन्वर्ट्स इनटू, ये ब्रेक डाउन होता है, कैसे ब्रेक होगा, दिस ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस फर्दर ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ब्रेक डाउन होता है एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इवेंचुअली भी यानी आप जस्ट सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर आपके कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, both are hydrogen atoms, then it ultimately it converts into carbon dioxide and water. First it converts into acid, but ये कभी आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, ठीक है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके साथ दोनों, या चलें आप पहले कह लेते हैं कि एक R ग्रुप है और एक H है, एक कार्बन की चेन है और एक H है, इस केस में इट ऑक्सीडाइजेज इनटू, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इट ऑक्सीडाइजेज इनटू एल्डिहाइड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया, वी गेट RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड विच फर्दर ऑक्सीडाइजेज इनटू एसिड, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स भी फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, एसिड्स में। और तीसरा केस आपको याद होगा, तीसरा केस क्या है कि व्हेन वी हैव बोथ द R ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम, अगर दोनों R ग्रुप्स अटैच हैं तो देन इट ऑक्सीडाइजेज इनटू RC डबल बॉन्ड OR इनटू कीटोन जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये 3 कंडीशंस हैं, मैंने तीनों कंडीशन डिस्कस की। अब हम देख लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को कि हमारे स्ट्रक्चर में कौन से ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल देखें तो दिस इज़ आर 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा इन हॉट कंसनट्रेटेड, इफ वी रिएक्टेड विद हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4, ये ब्रेक डाउन होगा। अब ये जो कार्बन है इसके साथ कौन से दो ग्रुप्स अटैच हैं, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ग्रुप नज़र नहीं आ रहा तो मतलब दोनों हाइड्रोजन हैं, और दोनों हाइड्रोजन हैं तो मतलब ये फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगा, इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। तो जिस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन होंगे इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो दैट मीन्स X क्या है, X इज कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन एटम, तो X वुड बी HCOOH which further converts into carbon dioxide and water। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पूछी गई थी कि draw the structural formula of X। तो structural formula of X क्या हो गया, this would be HCOOH, या आप कह सकते हैं HCO2H, but it
अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है describe a chemical test and the expected observations to confirm the presence of carbonyl functional group in Y। ठीक है, chemical test and the expected observation to confirm the presence of the carbonyl functional group in Y। अब देखें ये जो हमारे पास दूसरा जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये जो दूसरा कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम हैज़ बोथ आर ग्रुप्स। वन, ये जो कार्बन है इसके साथ दोनों आर ग्रुप्स हैं, 1 and 2, दोनों आर ग्रुप्स हैं। तो दोनों आर ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स ये जो आपके पास कार्बन है, दिस कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। ठीक है, और यही हुआ है, ये आप सिंपल देख लें, CH, ये CH3, ये CH3, देन सॉरी ये इस तरफ से चल रहे हैं, CH3, दिस इज CH3, देन CH2, then ये carbon double bonded, this oxidizes into ketone, C double bond O, and finally this CH3, तो means this is our कीटोन। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको टेस्ट करना है आपने, और कीटोन्स को टेस्ट करने के लिए हम सिंपल आपने प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी कार्बोनाइल का टेस्ट करना है। तो कार्बोनाइल का टेस्ट क्या है? कार्बोनाइल को टेस्ट करने के लिए भी सिंपली यूज़ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अभी मैं इसके स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, जस्ट सिंपल टेस्ट याद रख लें, 2,4 DNPH, and this gives red PPT if we get red precipitates if carbonyl is present। ठीक है जी, तो we get red precipitates। क्लियर हो गई बात? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, the IR spectrum of 2-methyl-but-1-ene is shown। ठीक है जी, IR spectrum of 2-methyl-but-1-ene is shown। This is the IR spectrum of 2-methyl-but-1-ene। Predict two main differences that would be seen between spectra of Y क्या था? This ketone, ठीक है, लास्ट पार्ट में जो कीटोन बना था जब X टूटेगा, and of 2-methyl-but-1-ene, give reasons for your prediction। Predict two main differences that would be seen between the spectra of Y। ठीक है, Y के स्पेक्ट्रा में Y इज अ कीटोन एंड दिस इज एन अल्कीन। इन दोनों के स्पेक्ट्रा में दो मेजर डिफरेंस आपको बताने हैं। गिव रीजंस फॉर योर प्रेडिक्शन। योर आंसर शुड रेफर ओनली टू द रीजन ऑफ ईच स्पेक्ट्रम अबव 1500। तो 1500 से ऊपर आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, बेसिकली दिस इज एन IR स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस इज IR स्पेक्ट्रम। और IR स्पेक्ट्रम जब आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वेव नंबर, which is 1 upon wavelength, that's why unit is 1 cm inverse, और y एक्सिस पे रिलेटिव ट्रांसमिटेंस है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी 1500 से ऊपर देखना है, वेव नंबर 1500 से ऊपर। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1000, 1100, 1200, 13, 14, 15, दिस इज़ 1500। तो चलें मैं ज़रा अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 1500 पे। ठीक है जी, ये हमने 1500 पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब थोड़ा सा मैं ज़रा इसकी डिटेल में जाता हूँ कि बेसिकली ये जो 1500 से पहले वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है जी, ये कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन, विच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट होगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका अलग अलग होगा। एंड 1500 अबव जो है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन, तो फंक्शनल ग्रुप रीजन मीन्स इट वुड बी सिमिलर फॉर ऑल अल्कोहल्स। सारे अल्कोहल्स का एक जैसा होगा, सारे अल्कीन्स का एक जैसा होगा। सो दैट्स व्हाई वी ओनली रीड द रीजन अबव 1500, 1500 से ऊपर देख रहे हो। अब हमें दो डिफरेंस बताने अबव 1500। ठीक है, योर आंसर शुड रेफर ओनली टू द रीजन ऑफ ईच स्पेक्ट्रम। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे पीक्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ठीक है जी, आप डेटा बुकलेट अगर ओपन करेंगे तो आपको टेबल नंबर 8 जो है वो IR स्पेक्ट्रम का मिलेगा। ठीक है, टेबल नंबर 8 करेक्टरिस्टिक IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, अब इसमें जो मुझे पीक्स नज़र आ रही हैं मैं उनको पहले पॉइंट कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये पीक है। ठीक है, दिस पीक इज़ एट अराउंड 3100। तो 3100 पे अगर आप देखें, ये जो स्पेक्ट्रा है ये किसका है? 2-methyl-but-1-ene का। 2-methyl-but-1-ene क्या है? 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, और ये तो मतलब डबल बॉन्ड है। तो ये जो आपको 3100 पे पीक नज़र आ रही है, ये अगर आप देखेंगे CH बॉन्ड इन अल्कीन्स। ठीक है, बेसिकली दिस पीक एट 3100, दिस इज ड्यू टू CH बॉन्ड
इन अल्कीन्स, ये अगर आप डेटा बुकलेट में देखें तो आपको मिल जाएगा एट अराउंड, दिस इज़ एट अराउंड 3000 टू 3100, 3000 टू 3100, ठीक है जी। और ये वीक पीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिटेंस है, जो आपके पास आप कह लें कि जो पीक लेंथ है वो काफ़ी कम है। तो जब पीक लेंथ कम होगी तो ये वीक पीक कहलाएगी। सो दिस इज़ अ वीक पीक, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पीक आपको नज़र आ रही है, दिस एट अराउंड 3000, ये हो गया 2900, 29 और 2800 के दरमियान आपको जो पीक नज़र आ रही है, दिस इज़ ड्यू टू सी एच, ठीक है। बिल्कुल वही दोनों एक साथ हैं। अगर आप देखें तो अल्केन्स वाली पीक है ये, बेसिकली अल्केन्स के अंदर आपको ये पीक मिलेगी अराउंड 2850 टू 2950, 2850 टू 2950, ठीक है। एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पीक। स्ट्रॉन्ग पीक आप देख सकते हैं कि इसकी पीक लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग पीक है, ठीक है। उसके बाद ये एक पीक हमें नज़र आ रही है, दिस वन, ठीक है। दिस इज़ एट अराउंड 3100, ठीक है, 3100। सो 3100 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ये पीक नज़र आ रही है, दिस इज़ ड्यू टू कार्बन 3100 कह रहा हूँ मैं, 1500 1600, दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है जी, कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा जी, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड एट अराउंड 1500 टू 1680, 1500 टू 1680, ठीक है। तो अब हमें सिंपल ये बताना है कि कौन सी, यानी ये 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन का हो गया है स्पेक्ट्रम, ठीक है। और आपने बताना है CH3, यानी जो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास वो है ये CH3 CH2 CO CH3, यानी कि 1 2 3 4, और सेकंड कार्बन पे ये कीटोन ग्रुप है। तो ऑब्वियसली अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में 1 और 2, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपके पास कोई कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाली पीक डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 हम सिंपल ये कह सकते हैं कि क्योंकि कीटोन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब दिस पीक विल बी डिसअपियर्ड, ये जो पीक है ये पीक डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद CH ड्यू टू अल्कीन्स एट, यानी ये जो पीक है आपके पास, दिस पीक एट 3000 टू 3100, अगेन ये अल्कीन्स की वजह से थी, CH बॉन्ड इन अल्कीन, तो कीटोन में ये पीक भी नहीं होगी, तो ये 2 पीक्स डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 मेन डिफरेंसेस। अच्छा, और उसके अलावा कार्बोनाइल वाली पीक जो है, कार्बोनाइल वाली पीक ये कीटोन में आएगी, और ये अगर आप देखें कार्बोनाइल वाली पीक, दिस इज़ एट अराउंड 1640 टू 17, कार्बोनाइल्स के लिए जो हम देखेंगे 1670 टू 1740, ठीक है। दिस पीक इज एट अराउंड 1640 टू 1740, 1670 टू 1740, और ये स्ट्रॉन्ग पीक है, ठीक है। तो ये आप कह लें कि ये जो पीक यहाँ वाली, ये जो पीक है ये डिसअपियर हो जाएगी, और इससे थोड़ा आगे लेट सपोज ये 1500 है, ये 1600 है, ये 1700 है, तो 1670 से 1780, मतलब ये पीक थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी, और ये इस टाइप की स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी। वी गेट अ स्ट्रॉन्ग पीक, इस टाइप की आपको पीक मिलेगी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पीक, दिस वुड बी फॉर C डबल बॉन्ड O। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। तो आई होप ये अब आपको बात समझ में आ रही होगी। सिंपल अगर हम यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, ठीक है जी, अब अगर हम इसको आंसर में लिखते हैं तो 2 मेजर डिफरेंसेस बताने, ठीक है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ पीक एट 3100 और 3002, एब्सेंस ऑफ पीक एट 3000 टू 3100 इन Y, ठीक है जी। Y में ये पीक नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है, एज इट हैज़ नो कार्बन डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। या आप सिंपल इसको, ठीक है, इसमें ऐसा कोई कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, जिसके मतलब कोई डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, तो ये वाली जो पीक है 3000 से 3100 वाली, ये पीक इसमें मौजूद नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल कह सकते हैं कि पीक एट 1640 और 1640 और 1650 मूव्स टू द लेफ्ट, क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट कर गई है, मूव्स
to the left at around 1670 to 1740. 1670 to 1740. A strong peak due to C डबल बॉन्ड O. तो ये दो आपने डिफरेंसेस बता दिए. इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि दिस पीक विल बी डिसअपियर्ड. ठीक है, तो ये जो सिंपल दो तीन डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट है. राइट एन इक्वेशन टू शो दिस इक्वेशन रिएक्शन. यूज एटॉमिक हाइड्रोजन्स टू रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो रही है. कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल्स. तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसको रिएक्ट करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन्स के साथ. ठीक है, अब सिंपल याद रखें जब भी आप रिडक्शन करेंगे तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा और इसकी जगह पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे. तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये जाएगा, इसकी जगह पे दो हाइड्रोजन आएंगे और ये ऑक्सीजन जाके कनेक्ट हो जाएगा विद टू हाइड्रोजन एंड वी गेट वाटर मॉलिक्यूल. तो दैट मीन्स वी नीड 4H, क्योंकि दो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होने और दो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड टू मेक वाटर. ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिएक्शन लिखना है हमने, तो वी सिंपली कैन राइट के CH3 CH2 COOH रिएक्ट्स विद 4H, बिकॉज दो हाइड्रोजन ऐड होंगे कार्बन पे जहाँ से ऑक्सीजन जाएगा. तो वी गेट CH3 CH2. अब इस वाले ऑक्सीजन की जगह पे यूँ समझेंगे यहाँ से ये ऑक्सीजन गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो दिस बिकम CH2OH प्लस ये जो ऑक्सीजन यहाँ से गया है, ये दो यहाँ पे दो H बच गए हैं, तो वी गेट H2O. ठीक है जी. नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन. ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन रही है, दिस इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. पहले 3 कार्बन है, पहले कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज प्रोपेन 1 ओल. ठीक है जी. ऑर्गेनिक कंपाउंड W इज एन ईस्टर विच इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, W is an ester which is a structural isomer of propanoic acid. State the molecular formula of W. तो W जो है ये कोई ईस्टर है which is the structural isomer of propanoic acid. तो propanoic acid क्या है, CH3 CH2 COOH. इससे ईस्टर बनाना है तो जस्ट सिंपल आप यहाँ पे, मतलब सिंपल ईस्टर्स बनाने का आसान तरीका है. ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O. ठीक है, अब ये COO तो आपने यहाँ पे बना दिया क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. अब दो कार्बन है तो आप दो कार्बन में से लेट से एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया CH3 और दूसरा कार्बन आप इधर ले आए, दिस बिकम्स CH2. तो आप काउंट कर लें 3 कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन 1 2 3. हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 2, सॉरी इसको 3 करें, CH3, तो CH3 H3 और H6 हो गए और CO2, तो ये बन गया ईस्टर. ठीक है, एक और तरीके से भी बन सकता था कि जस्ट सिंपल आप, लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये बनाया जाए, अगर कोई चाहे तो ऐसे भी बन सकता है C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ईस्टर पे आप यहाँ पे H भी लगा सकते हैं. तो दोनों हाइड्रोजन आपने कार्बन का आगे इस तरफ आ गए, CH2 CH3. दिस इज ऑल्सो एन आइसोमर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड और ये भी ईस्टर है. तो इनमें से कोई भी बनाया जा सकता है. तो ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ W. तो आप W का मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपली शो कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O2. और पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ W दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे तो वो करेक्ट कंसिडर होगा. ठीक है जी. तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई. हमने मई जून 2020 पेपर 21 जो है इसका ऑर्गेनिक सेक्शन आज सॉल्व किया है. अल्लाह हाफिज़.